छोटे छोटे बच्चे सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। दुख की बात है बहुत लेट हो गया पहुँचना, क्षमा प्रार्थना करता हूँ। सत्संग का समय भी हो रहा है। अभी धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये खड़ा होकर बोलना ये सब मामूली बातें हैं। जो हमको करना चाहिए वो है लोगों का सेवा, परिवार परिवेश ये सब का सेवा ही करना है, भी मन में आता है। यहाँ बहुत सारे बंगाली फैमिलीज हैं, तो मैं एक दो बैठे बैठे ही मैं सोचा अगर दिलीप का कुछ बोलने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो रविंद्रनाथ एक कविता मुझे याद है, वो गीत गीतान का शुरू से ही है, दो चार पेज का नाम नहीं जाता है। एक कविता है, सुरेर गुरु गाँव है सुरेर दीक्षा, सुरेर कांगल यही हमारे भिक्षा। सुर का गुरु से सिर्फ दीक्षा का ही भिक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत लोगों को सुर का दीक्षा मिल गया है। और एक जगह में रविंद्रनाथ बोलते हैं कि विश्व जोड़ा फान पेते छो केमने दी फाँकी, आधेक धरा पड़े छी वो आधेक रहे छी बाकी। हम सबका हालत से यही है। हम आए हैं, ठाकुर जी का जहाँ बिछा हुआ है, जितना मुझे बंगाली समझ में आया है, आधा सरेंडर हो गया है और आधा बाकी है, ठीक है ना। तो बेसिकली ठाकुर जी के पास आकर के अगर एक बहुत एक्सपीरियंस का बात बोलने के लिए मैं एक चीज़ समझ में आया कि सत्यनारायण में बात है, एक्सपांसन इज लाइफ बात है। एक्सपांसन क्या है? अगर मैं ठाकुर जी के पास नहीं आया, शायद जैसे इंजीनियर में से बन गया होता, लेकिन मेरा लाइफ वही फैमिली ऑफ 4-5 और कुछ क्लोज फ्रेंड्स और एक दो रिलेटिव्स ये सब को लेकर के रहा। लेकिन ठाकुर के पास आकर के लाइफ में एक्सपांसन आया। मैं आज सोचता नहीं हूँ सिर्फ मेरे परिवार की बातें या मेरे एक दो क्लोज फ्रेंड्स या किसी की बातें, मैं 100 लोगों के बारे में सोचता हूँ। आप लोग भी सोचते हो कि 200 कोई 10-20 जो भी, ये एक्सपांसन है लाइफ। जो भी जिंदगी में बड़ा हुआ है वो लोगों का सेवा करके ही हुआ है। ये ठाकुर जी का लाइफ देखेंगे। अब जब ठाकुर बनने का बात है, जब पावना में था आश्रम बांग्लादेश में, उस टाइम अभी भी लोग बहुत बाहर मल मूत्र ये सब करते रहते हैं, दुर्गंध होता है, उतना व्यवस्था भी नहीं है, टॉयलेट रहने से लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। सब बोलते हैं कि अरे इतना गंद हो रहा है, इतना गंद हो रहा है। ठाकुर जी का जहाँ दर्शन होता है वहाँ भी गंद होता है। ठाकुर जी खुद उसको 1 साल से ज़्यादा साफ किया है खुद। कैसे? पूरा रात को उठ करके ठाकुर जितना मल है उसको लेके बाहर फेंक देते थे, पद्मा नदी में नहाते आते थे। 1 साल ऐसे करते थे कि किसी को पता ना चले। 1 साल करने के बाद सुशीलदा और अपना उस टाइम ननीदा ये सब ठाकुर जी को देख लिए कि ठाकुर ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने ये सब का व्यवस्था की है। आप कभी सोच सकते हैं जिनको हम पूजा करते हैं उस तरह का आदमी कहीं आश्रम का कहीं किसी का बगल में कुछ अपना मैदान में मल मूत्र होता है वो उसको साफ करेगा कहीं? ऐसे आप सुने भी नहीं होंगे ऐसा घटना किसी के जीवन से। ये श्री ठाकुर, ठीक है। चलिए मैं समय नहीं लूँगा। बात ऐसा है कि जिन लोगों को ये जो सुर का दीक्षा मिल गया है उसको मंत्र साधन कीजिए। और कैसे आपके जो क्लोज हैं परिवार में हो, बहुत सारे फैमिली में कोई हस्बैंड एंड वाइफ का दीक्षा नहीं हुआ, हस्बैंड का दीक्षा हो गया, बच्चों का नहीं हुआ, उनको लगता है टाइम सबका हो गया है। जिसका 12 साल हो गया है उसका टाइम हो गया है। 12 साल जितना एक दिन जाएगा सब लेट ही लेट है, ठीक है। और जैसे इसको करेंगे इसका समझ में आता है। अगर जिंदगी में किसी को अनुसरण नहीं किया है, अपने हिसाब से माँ दुर्गा, माँ काली, शिव जी सबका पूजा किए हैं, वो अहंकार का ही पूजा है। उसमें किसी का चरित्र में कुछ परिवर्तन नहीं आया है 100%। लेकिन मैं अगर लिस्ट करूँगा 100 चीज़ मेरे अंदर परिवर्तन आया है, क्योंकि मैं ठाकुर जी को खुश करने के लिए मैं जो भी किया हूँ, बस चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर से जीवन में परिवर्तन आता है। तब आप खुद ही बोल सकते हैं अपना कहानी। वो महाभारत पुराण से जाने की जरूरत नहीं है। हर एक का अंदर कुछ ना कुछ कहानी है। जिसने जिस ठाकुर जी को अनुसरण किया, जितना प्रेम किया, और हमारे आचार्य देव आज वही चाहते हैं कि हम सब घर घर में जाएं। दादा गए थे 4 दिन एरिया में, लोगों की जगह ही है। जब जाते हैं लोगों के अंदर कितना परिवर्तन देखते हैं, कितना लोग आग्रह है, कितना वो इंतजार किए हुए, हाँ ये हम करते हैं, ये हम कल से करेंगे। ये देखने से सुनने से अच्छा लगता है। हम लोगों को कितने लोगों ने पोषण दिया है। धीरे धीरे हम
हमको सुविधा हो ठाकुर जी के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, वो हमको सेम चीज़ हम लोग को करना है। चलिए एकता में रहता हूँ, आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद।